हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? और आशा है आप सब लोग परम सुख में होंगे, आनंद में होंगे, मंगल में होंगे और बिहारी जी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। तो आज ये जो वीडियो आ रहा है, ये आ रहा है निर्जला एकादशी के विषय में। तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली भी पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कब है एकादशी, किस तरह से हमें करनी है। और बहुत सारे लोग बार बार पूछते हैं कि एकादशी अगर हम शुरू करते हैं तो कब से करनी चाहिए और इसका महत्व क्या है। हम जल के बिना नहीं रख पा रहे हैं या जल ले लेंगे तो कोई पाप तो नहीं लगेगा। तो इन सब आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगी। और तो आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले जी आपको बता दें कि एकादशी, निर्जला एकादशी जो है वो 31 मई की है। तो अगर आप कोई भी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। आप आज से इसी एकादशी से आप एकादशी व्रत जो है शुरू कर सकते हैं। और इस एकादशी के व्रत की इतनी बड़ी महिमा है कि अगर आप पूरे साल कोई भी व्रत नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का व्रत नहीं करते हैं या कोई एकादशी भी आप नहीं करते हैं, तो पूरे साल की 24 एकादशियों का फल आपको प्राप्त होता है इसी एकादशी का व्रत करने से। और जो अधिक मास, जैसे इस वर्ष जो है अधिक मास है, तो इस वर्ष हमारी एकादशी 26 होंगी। तो 26 एकादशी का फल भी आपको मिलेगा इसी एकादशी को करने से। तो निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, तो आपको इसे अवश्य ही रखना चाहिए। निर्जल का मतलब होता है बिना जल के, यानी आपको पूर्ण रूप से बिना जल के रहना है। और अगर आप जल के बिना नहीं रह पा रहे हैं तो आप संध्या के समय में पूजा अर्चना वंदना करने के बाद भी जल ले सकते हैं। प्रभु के चरणामृत को आप ले सकते हैं, आप गाय का दूध पी सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि आपको अधिक मास की जो एकादशी है उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 24 एकादशी का फल तो अवश्य ही मिलेगा। और जैसे आप हर एकादशी को रखते हैं, फलाहार करके आप रखते हैं, तो भी आपको एक एकादशी का फल तो अवश्य ही मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि किसी तरह का कोई पाप लगेगा या नहीं लगेगा। ये अपने अपने सबके शरीर के ऊपर और सहन करने के ऊपर, आप कितना कर सकते हैं उसके ऊपर, और आपकी दृढ़ संकल्प क्या है, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ना करने से तो हाँ करना बेहतर है। तो आपको एकादशी का व्रत किसी भी प्रकार से, जैसे आप हर एकादशी रखते हैं, चाहे ऐसे रखिए, चाहे संकल्प लेकर निर्जला एकादशी रखिए, और फिर श्री हरि की और प्रभु की इच्छा है कि वो आपसे कैसा कराते हैं। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है ये त्रिदिवसीय व्रत होता है। यानी मतलब ये मत सोचिए हमें 3 दिन तक करना है, लेकिन ये व्रत जो है आपका दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है। दशमी वाले दिन हमको चावल नहीं खाना है और हमें कोई भी तले भुने पराठे वगैरह इस तरह की चीज़ें हमें नहीं खानी है जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगे। हमें आलू नहीं खाना है जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगे। हो सके तो मीठा भोजन कीजिए, और नहीं तो अगर आपको नमक का करना है तो आपको बहुत ही सॉफ्ट खाना खाना है। तो आपको दसवीं तिथि को बहुत ही सिंपल और सात्विक भोजन करना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का आपको सेवन नहीं करना है, और आपको किसी भी प्रकार के व्यसन में नहीं रहना है। तो दसवीं तिथि को फिर आपको रात को ही ब्रश करके सोना है ताकि सुबह आप कुल्ला कर पाएँ। तो हाँ, ये भी प्रश्न आता है कि क्या एकादशी पे हमें टूथपेस्ट करना चाहिए, हमें ब्रश जो है हम पेस्ट के साथ, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यहाँ आपको आचमन करना है, मतलब आपको कुल्ली करनी है। आप 12 बार हाथ में जल लेकर उसकी कुल्ली कर सकते हैं। आपको कोलगेट नहीं करना है, आपको ब्रश नहीं करना है, आपको सिर्फ कुल्ली करनी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अगले दिन सुबह, जैसे एकादशी है, उदया तिथि से ही एकादशी है, तो आप लोग 3:30 बजे, 3 बजे से लेके 4:30 तक का जो समय है, इस समय पर आप मीठा जल ले सकते हैं। देखिए 12 बजे का कोई महत्व नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 12 बज गया, अरे व्रत शुरू हो गया। तो हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में व्रत का जो प्रारंभ माना जाता है वह सूर्योदय से माना जाता है। और हमारी भोर प्रभात जब होती है 3 बजे के बाद, तब से हमारा व्रत माना जाता है। तो सूर्योदय से पहले ही हम लोगों को खूब पेट भर के पानी पीना है, हो सके तो मीठा जल पीना है। देखिए जब करवा चौथ होता है उसमें सरगी होती है, वो भी हम लोग सुबह ही खाते हैं।
तो ये जो 12 का समय है ये अंग्रेजी के हिसाब से है, वो हम लोगों का सनातनियों का ये समय नहीं होता। तो आप सुबह-सुबह पानी पी लीजिए, उसके बाद में आप नहा धोकर तैयार होइए, अपने व्रत का संकल्प लीजिए, हो सके तो अखंड ज्योत जलाइए। आप दिन भर व्रत करिए, प्रभु की भक्ति में रहिए, श्री हरि के नाम का गुणगान कीजिए। आप जो अगर आपके गुरुजी ने आपको मंत्र दिया है, आपने दीक्षा ली है, तो आप मंत्रोच्चारण कीजिए। नहीं तो श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा का जाप कीजिए आप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना हो सके उतना जाप कीजिए, या फिर आप महामंत्र हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, इसका आप जाप करिए। लेकिन आप ज़ोर-ज़ोर से बोलकर जाप मत कीजिए, आप मन-मन में जाप कीजिए। आप तुलसी माला के साथ में जाप कीजिए, या फिर आप एक तरह से और कर सकते हैं, जैसे शालिग्राम भगवान आपके पास हैं, तुलसी के पत्ते आपने रख लिए हैं 108, तो आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलते रहिए और शालिग्राम भगवान को अर्पण करते रहिए। इस तरह से भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी उसमें नहीं लगानी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने निर्जला व्रत रखा है और वो आपका अगले दिन उसका पारण होगा, तो आपको अपनी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लगानी है। आपको पूरे दिन भक्ति में रहना है। आप श्रीमद् भागवत का सुन सकते हैं यूट्यूब पे बहुत सारे, या आपके गुरुजी के गुरुवाणी आप सुन सकते हैं। तो आपको सत्कर्म करने हैं, आपको दान पुण्य इत्यादि करना है। तो इस दिन आपको क्या-क्या चीज़ें दान करनी हैं, तो आप एक घड़ा मिट्टी का वो दे सकते हैं, आप उसमें जल भर कर लेकर जाइए मंदिर में। आप पंखा, हाथ से झलने वाला पंखा ले जा सकते हैं, छाता ले जा सकते हैं, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि मौसमी फल ले जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप दान कीजिए पंडित जी से संकल्प करके, और उनको दान कीजिए। हाँ, लेकिन घड़े में आप चीनी वगैरह ये सब नहीं, मीठा जल आपको नहीं उसमें बनाना है, वो ख़राब हो जाता है। तो आप अलग से उसमें चीनी या शरबत या किसी भी चीज़ का शरबत आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरे दिन भगवत नाम, हरि नाम का संकीर्तन करना है, पूरे दिन आपको प्रसन्नचित्त रहना है, और बहुत अधिक शारीरिक श्रम आपको नहीं करना है कि आप जैसे मशीन लगा लिए, कपड़े धो लिए, ये सब चीज़ें आपको उस दिन बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान नाम का जाप करना है, आराम करना है। और अगर आपका बीच में गला सूखता है या कोई चीज़, मतलब आप बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, तो आप थोड़ा-सा जल लेकर उससे कुल्ली कर सकते हैं, लेकिन वो जल आपके नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर उससे व्रत आपका खंडित हो सकता है। संकल्प मतलब आपका टूट सकता है, आपको पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन संकल्प आपका टूट सकता है, तो आपको सिर्फ़ कुल्ली करके उसको बाहर निकालना है। तो इस तरह से आप निर्जला व्रत अपना करेंगे, और तुलसी मैया को आप अंदर ले आइए, जैसे आपकी बालकनी में वो रखी हैं, आप तुलसी माता की परिक्रमा लगाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से आपको आपको जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हैं तुलसी मैया की, कम से कम 108 परिक्रमा तो लगानी ही है आपको, तो इस तरह से आप परिक्रमा लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको संध्या के समय में आपको तुलसी जी पे दीपक जलाना है, आपको घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक जलाने हैं, आकाश में भी दीपदान करना है, और आपको संध्या में अपनी पूजा अर्चना वंदना करनी है, और आपको पूरे भगवान का भजन करते-करते जितनी रात तक आप जाग सकते हैं, आप भजन इत्यादि करते-करते जागिए, मतलब आप 10, 11, 12 जितने बजे तक भी आप जाग सकते हैं। उसके बाद अगले दिन सुबह यानी द्वादशी वाले दिन आपको क्या करना है, आपको सुबह अपनी पूजा अर्चना वंदना करनी है, नहा धोकर आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा जैसे आप रोज़ करते हैं उसी प्रकार से आपको सेवा करनी है। उसके बाद में आपको चावल का भोग ज़रूर लगाना है, चाहे आप चावल बनाइए, चाहे आप खिचड़ी बनाइए, चाहे आप पोहा बनाइए, चाहे आप और भी कुछ नहीं होता तो चिड़वा, एक नमकीन आती है, चिड़वा मीठी और नमकीन दोनों फ़ॉर्म में आती है वो, तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। क्योंकि आपको भी व्रत का पारण करना है, तो आपको खिचड़ी बना लेनी चाहिए, वो हल्की भी होती है खाने में। और आपको सबसे पहले पंडित जी को बुलाइए, उनको जिमाइए, आप अपने हाथों से कम 11 लोगों को शरबत पिलाइए, खिचड़ी का भोग लगाइए। कोई ना मिले तो कन्या या घर में कोई भी जैसे काम वाली आपकी आती है, या गरीब लोगों में आप उसका दान करने के बाद खुद व्रत का पारण कीजिए, और थोड़ा विश्राम भी आप कीजिए। तो इस तरह से एकादशी का व्रत आपको संपूर्ण करना है।
ठीक है जी। तो इसी के साथ-साथ ये भी प्रश्न आता है कि क्या लड्डू गोपाल की हम किस तरह से सेवा करें? देखिए, जिस तरह आप रोज़ सेवा करते हैं, आपको उसी प्रकार से उनकी सेवा, पूजा, अर्चना, वंदना करनी है। तो बहुत सारे लोग एकादशी पर केवल प्रभु को फलाहार का ही भोग लगाते हैं, बहुत सारे लोग अन्न का भी लगाते हैं, तो इसमें कोई जैसे ही आप करते हैं इसी तरह करिए, लेकिन मेक श्योर आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को व्रत नहीं कराना है। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि व्रत केवल हम अ, संसार वासियों के लिए होता है, परमपिता परमात्मा के लिए व्रत नहीं होता। आखिरकार वो भगवान श्री हरि विष्णु का बाल स्वरूप है, तो उनको किसी भी प्रकार का व्रत नहीं कराया जाता। और देखिए, अगर आप ये कहते हैं हमारे घर में तो सबका व्रत है और आप बनाने के आलस में उनका भी कराते हैं, तो फिर आपको सावधान होने की आवश्यकता है, इससे आपको पाप लग सकता है। तो इसलिए आप प्रभु का व्रत बिल्कुल भी नहीं कराएँगे, आप उनको कुछ ना कुछ उनको जैसे आपकी रोज़ दिनचर्या होती है, बाकी लोगों का व्रत तो नहीं होगा ना घर में, या होगा भी तो हमने सेवा ली है, हम प्रभु की सेवा करेंगे, उनके लिए हम भोजन बनाएँगे, जैसा भी आप करते हैं। उनकी रूटीन उनका बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा, जैसे-जैसे आप उनकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार से आपको सेवा करनी है प्रभु की। और इसी के साथ-साथ आपको अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को भी पूरा सजाना है, श्रृंगार करना है, क्योंकि भई उनकी एकादशी है, तो हो सके तो पीले वस्त्र पहनाइए, और नहीं पहना पा रहे हैं तो जो भी आपके पास साफ-सुथरे वस्त्र हैं, उन वस्त्रों को आप धारण कराइए, उनका पूरा श्रृंगार कीजिए। और उनको आप, अगर आप रात भर जाग कर, आप जागरण करके आप पूजा कर रहे हैं, आप नाम जाप कर रहे हैं, तो आप लड्डू गोपाल को नहीं जगाएँगे, उनको उनके सही समय पे आपको सुलाना है। तो उनकी सेवा बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी, जैसे आप रेगुलर सेवा कर रहे हैं, उसी तरह से आप उनकी सेवा करते रहेंगे। और व्रत आपका है, मैंने बता दिया है, प्रभु को कोई व्रत आप नहीं कराएँगे। तो इस तरह से हम बाल गोपाल, लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। और इस दिन श्री हरि को क्या भोग लगाना है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को, श्री हरि को हमें आम का पन्ना या मैंगो शेक जैसे आप बना के, या मैंगो काट के, इस तरह से उनको आम के फल का आपको भोग लगाना है। और आपको पंचामृत से स्नान भी कराना है उनको। तो विशेष तौर से आपको हर एकादशी पर उनको पंचामृत से स्नान ज़रूर कराना चाहिए। तो आप इस तरह से उनकी सेवा करेंगे जैसे आप करते हैं। और आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएँ। और अगर इसके बाद भी थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है, तो श्री हरि हम सबको माफ़ कर देंगे। हम उनके भक्त हैं, तो अपने भक्तों को वो ज़रूर से माफ़ कर देंगे। और हाँ, एक बात और, कि जो भी बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं, वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, और जो लोग दवाइयाँ खाते हैं, वो अपने शरीर की सामर्थ्य के हिसाब से ही व्रत रखें। ज़रूरी नहीं है कि आपको निर्जला ही रखना है, आप फलाहार का व्रत भी कर सकते हैं। तो और श्री हरि तो हमारे बहुत ही भोले हैं, बहुत ही प्यारे हैं, वो राधा नाम जाप से भी रीझ जाते हैं। तो इसीलिए जैसा भी आपसे बन पड़े, उसी प्रकार आप व्रत कीजिए या नहीं कीजिए, सत्कर्मों पे, सत्मार्ग पे आप चलिए, और दूसरों का अहित मत कीजिए, किसी भी प्रकार का द्वेष आप मत रखिए। यही प्रभु का मैसेज है हम लोगों के लिए। तो आपको एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जानकारी पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। सभी कृष्ण भक्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे।